हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अभी हमने अपना 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, या जो हमने अपना 76 इंडिपेंडेंस डे मनाया, उसके मौके पर भारत ने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चेनाब ब्रिज के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। तो अभी हाल ही में सैटरडे को इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, और जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसके मौके पर जो यहाँ के वर्कर्स थे, जो यहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने जो हमारा ट्राई कलर है, जो हमारा तिरंगा है, वो यहाँ पे फहराया, मतलब पुल के ऊपर चढ़ के फहराया। तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए। तो अब हमारे नाम जो है, भारत के नाम एक रिकॉर्ड आ चुका है। तो इसी के बारे में जो भी फैक्ट्स बनेंगे, यानी कि जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उन सब के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट अफेयर्स के हिसाब से होने वाला है। तो हर चीज आप जो मैं यहाँ पे बताऊंगी, जो भी इसकी लेंथ होगी, जो इसकी विड्थ होगी, सारी चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे द इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है, जो हमने अपना 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, उसके मौके पर जो हमारा तिरंगा है वो फहराया गया है चेनाब ब्रिज पे। तो इस तरीके से भारत को मिलता है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमने वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं आप, न्यूज सबसे पहले यही है कि हमने अपना जो नेशनल फ्लैग है वो यहाँ पे फहराया है, और इस तरीके से वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनके तैयार होता है चेनाब ब्रिज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेगा, तो आपको याद रखना है। जो इसका गोल्डन जॉइंट था, ये रह रहा था कंस्ट्रक्शन, तो इसका बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। जो मेन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है वो 2004 से हुआ है, और 2004 से आप देख सकते हैं 2022 में ये बनके तैयार हुआ है। हालांकि इसमें कुछ फिनिशिंग अभी बाकी है, लेकिन पुल बनके तैयार हो चुका है। तो इसका जो गोल्डन जॉइंट था, जो पुल को इस तरीके से जोड़ रहा था, तो वो बनके तैयार हुआ है। 13 अगस्त की ये बात है। और जो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार ही मनाया है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे इसको तैयार किया गया है, यहाँ पे इसको कंप्लीट किया गया है। तो अब हम चेनाब ब्रिज के बारे में जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला कि 2004 में जो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, यानी कि इस पे काम चालू हुआ था। इस तरीके से आप ब्रिज देख सकते हैं। इसकी आपको लेंथ जरूर पूछेगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 1315 मीटर या 1.3 किलोमीटर आप इसको मान सकते हैं। एग्जैक्ट हाइट जो लेंथ है वो आपको जरूर याद रखनी है। लेंथ का मतलब हो गया, ये जो आपका पुल आप इस तरीके से देख रहे हैं, इसको हम लेंथ में गिनेंगे, तो ये 1.3 किलोमीटर या 1315 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। इसके बाद अगर हम हाइट की बात करें, तो यहाँ पे अगर आपकी नदी बह रही है, तो नदी के बेडरॉक से इसकी जो ये टोटल हाइट है, ये 359 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आईफिल टावर से भी ऊंचा जो है आपका चेनाब ब्रिज बनके तैयार हो चुका है। तो 359 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ब्रिज कैसा है, ये कौन से टाइप का ब्रिज है, तो ये आप इस तरीके से जो ये आर्क देख रहे हैं, तो इसलिए इसे आर्क ब्रिज बोला जाता है। ठीक है, जो आर्क स्पैम होता है, इसकी अगर आपको लेंथ पूछेगा तो 467 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। या सिर्फ आपको आर्क स्पैम पूछेगा, आर्क स्पैम की जो लेंथ है वो आपको अलग से पूछा जा सकता है। तो जो आपका आर्क स्पैम होता है वो होता क्या है, बेसिकली जो एक हॉरिजॉन्टल ये लाइन आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका आर्क स्पैम हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बेस है और यहाँ पे जो बेस है, इसको जो जोड़ेगी, ये जो लेंथ होगी, ये हो जाएगी आपकी 467 मीटर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आर्क लेंथ के बारे में बात करें, तो इसकी आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, ये आपकी टोटल आर्क लेंथ हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी 480 मीटर। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो रखी है, 460 नहीं होगा, 480 मीटर इसकी आर्क की लेंथ हो जाएगी। आर्क स्पैम और आर्क लेंथ मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, आपको दोनों यहाँ पे सेपरेटली याद रखनी है। और इसकी आप टोटल लेंथ जरूर याद रखिए ब्रिज की, क्योंकि ये जरूर पूछे जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इस क्वेश्चन में यही बनेगा। ठीक है, फिर अगर हम चेनाब रिवर के बारे में बात करें, तो कहाँ से ये आती है, जैसे कि आपको पता होगा इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, इसकी आपको लेंथ भी पूछता है, तो 960 किलोमीटर आपकी चेनाब रिवर की लेंथ हो जाएगी। तो ये कौन कौन कहाँ से ये निकलती है, कौन कौन सी नदियों का ये सोर्स है, कौन कौन सी नदियों को मिलकर ये बनती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर चीज न्यूज में चल रही है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको घुमाया जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में एक पास है जिसका नाम है बारालाचा पास। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका बारालाचा पास है वो कौन से स्टेट में है, भारत के कौन से स्टेट में है। तो देखा आपने जिस तरीके से चीजें कनेक्ट होती हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो बारालाचा पास है वो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से आपकी जो रिवर है, चेनाब रिवर है, वो निकलती है। दो रिवर के जो कॉन्फ्लुएंस है, ये मिलके बनती है, यानी कि संगम से मिलके बनती है चंद्र और भागा। ये दो स्ट्रीम अलग अलग स्ट्रीम आती हैं, और इनके मिलके आपको चेनाब रिवर का निर्माण होता है। और कौन से पास से ये निकलती है, तो बारालाचा पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से ये निकलती है।
और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो चिनाब रिवर पे बनाए गए हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे रेतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पूछेगा कि कौन सी रिवर पे ये बनाया गया है, तो ये भी आपको चिनाब रिवर पे मिलेगा। सलाल डैम जो है ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये भी आपका चिनाब रिवर पे बना हुआ है। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आई होप आप सब लोगों ने सुना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो दुलहस्ती भी आपका चिनाब रिवर पे बनाया गया है। इसी तरीके से पकाल डल डैम है, ये भी आपका चिनाब रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी कि जो हमारा ये चिनाब ब्रिज, जो रेलवे ब्रिज हमारा अभी हाल ही में बना है, ये एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। इसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, या जिसको शॉर्ट में USBRL बोला जाता है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग शहर हैं उसमें जो जोड़ा जाएगा, बहुत सारी जो रेलवे लाइन है वो बिछाई जाएंगी। टोटल बताया जा रहा है कि 272 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन है वो आपकी बिछाई जाएगी उधमपुर से बारामूला। यानी कि जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ाया जा रहा है। वो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि भारत का जो हर स्टेट है वो डेवलप में हो जाना चाहिए। धीरे धीरे हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कंट्री में गिनी जानी चाहिए, तो इसलिए हमारे हर स्टेट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो जम्मू कश्मीर में भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे भी काम हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए है। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसी के अंतर्गत जो आपका चिनाब जो रेलवे ब्रिज बना है वो तैयार हुआ है। और इसमें जो और भी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 2 किलोमीटर का जो रेलवे लिंक बिछना है, जो रेलवे लाइन बिछनी है, उसमें क्या क्या होगा। तो टोटल बताया जा रहा है कि 38 इसमें टनल्स आएंगे, और जिसमें से कि भारत का जो सबसे बड़ा टनल होगा यानी कि 119 किलोमीटर का जो टनल होगा वो भी इसमें बना के तैयार किया जाएगा। यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक और हमें जो रिकॉर्ड है वो अचीव करने को मिलेगा जैसे ही वो टनल बन जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि 927 आपके छोटे या बड़े जितने भी ब्रिजेस बनेंगे, जितने भी पुल बनेंगे, वो भी इसमें तैयार किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस जो प्रोजेक्ट है इसका पार्ट होंगी। और इस तरीके से आप ब्रिज देखते हैं, जो चिनाब ब्रिज है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ इसका जो गोल्डन जॉइंट था वो रह रखा था, तो वो भी 2022 में, यानी कि हमने अपना जो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया उसके अंतर्गत ये भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो रिकॉर्ड है वो बन चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए, बहुत ही गर्व की बात हमारे लिए, और हमने इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस कर लिया है ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन बने तो आप इसको आंसर कर पाएं। और इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डेली की अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।